8.2 का 2 नंबर में 4 सवाल है, जिसमें हम सब लमसम हम बता चुके थे, चारों बताए थे ना, बाकी बात बनाए थे आप। उसके बाद देखिए आपका दिया हुआ है क्या क्या, समझिए यहाँ आपके पास दिया है 3 नंबर, आज हम बता देते हैं। एक सवाल और है, कितना नंबर, 3 नंबर, कह रहा है यदि 10a प्लस बी, यदि 10a प्लस बी बराबर √3 है। दिया हमारे पास क्या क्या है, ध्यान दीजिए, हमारे पास दिया हुआ है 3 नंबर में क्या दिया है, दिया है हमारे पास 10a प्लस बी बराबर कितना, √3 दिया है ना, दिया है। और एक दिया है क्या, 10a माइनस बी बराबर 1/√3 दिया है, यही ना दिया है। तो बोल रहा है हमसे ए बी का मान ज्ञात कीजिए, किसका मान निकालने, ए बी का मान निकालने के लिए। ध्यान दीजिए हमारे पास 10a प्लस बी का मान √3 दिया हुआ है। पे बक रहे हैं इसे, क्या लिखे हैं, लिखे हैं हम, यदि दिया हुआ है हमारे पास 2 चीज दिया हुआ है, क्या क्या, 10a प्लस बी बराबर √3 और 10a माइनस बी बराबर 1/√3 दिया हुआ है, ये ना दिया हुआ है, 10a प्लस बी बराबर √3 और 10a माइनस बी बराबर 1/√3, ये ना दिया है। हमसे क्वेश्चन कह रहा है कौन ए और बी का मान निकाले, ए का मान निकालने और बी का मान निकालने, ये हमसे क्वेश्चन कह रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं, यही हमारा क्वेश्चन है। हमको क्या करना है, 10a माइनस बी बाई इतना दिया हुआ, दिया कि नहीं, तो हमको हल में करना क्या है, समझिए हमको हल में क्या करना है। सबसे पहले हमारे पास क्या दिया है, 10a प्लस बी दिया है कि नहीं दिया है, बराबर क्या दिया है, √3। आपको पता रहना चाहिए कि 10 पहले लिख देंगे इधर वाले को, 10a प्लस बी लिख सकते हैं कि नहीं। आपको ये पता होना चाहिए कि 10 में √3 किसका मान है, 10 में √3 किसका मान है, याद है क्या, 10 में √3 किसका मान है, कितना डिग्री का मान √3 होता है 10 में, बताइए, √3 कितना डिग्री, 1/√3 किसका है, √3 किसका मान है, 60 डिग्री का है। तो ये √3 जो है 10 में किसका है, 10 60 डिग्री का है, कितना डिग्री का है, √3 10, देखिए यहाँ 10 60 डिग्री बराबर होता है √3 होता है, और 10 30 डिग्री, 10 30 डिग्री का जो मान होता है कितना होता है, 1/, ये ना होता है। आपको ये याद रहनी चाहिए, समझ में आ रहा है कि नहीं, आपको ये क्या रहना चाहिए, याद रहना चाहिए, 10a प्लस बी बराबर √3 और 10a माइनस बी बराबर, याद किया, समझिए यहाँ। तो हमारे पास आपको ये दोनों मान आपको याद रहेगा, तब ये सवाल आपका बनेगा। 10 60 का मान होता है √3 और 10 30 का मान होता है 1/√3। तो यहाँ 10a प्लस बी बराबर √3 दिया है ना, तो इधर वाले को उतार देंगे, इधर वाले को क्या करना है, उतार देना है। इधर का √3 किसका मान है, 10 60 डिग्री का, तो √3 के जगह पे क्या लिखेंगे, 10 60, 10 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, क्योंकि 10 इधर गुना में ना इसके साथ, ये उधर जाएगा तो भाग लगाएगा, तो 10 क्या होगा, कटेगा, बचेगा आपके पास क्या, a प्लस बी, यही ना बचेगा, a प्लस बी का मान कितना बचेगा, 60, समीकरण 1, यही ना बचेगा। उसके बाद आपसे पूछ रहा है, अब आपको करना क्या है, अगला में देखना है, अगला आपका क्या दिया हुआ है, अगला आपके पास दिया हुआ है, इधर बना देते हैं, अगला आपके पास क्या दिया है, 10a माइनस बी, 10 बना देते हैं, 10 इट हो गया। अब इसको लिखना है 10a माइनस बी बराबर कितना, 1/√3, 1/√3, 10 का 10 हो जाएगा, इसको भी लिख देंगे, a माइनस बी का भी आपको पता होना चाहिए। 10 में 1/√3 किसका मान है, 10 30 डिग्री का मान है कि नहीं है, किसका मान है, 10 30 डिग्री का, तो 1/√3 के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, 10 30 डिग्री लिख सकते हैं, कितना लिख सकते हैं, 10 30 डिग्री लिख सकते हैं। तो यहाँ हम कितना लिख दें, 10 30 डिग्री लिख दें, यस नो, यहाँ तक समझ में आ गया। फिर 10 कटेगा क्या, जब 10 कटेगा क्या बचेगा, a माइनस बी बराबर 30 डिग्री, यानी बचेगा। ये समीकरण क्या हो गया, 2। अब आपको पता होना चाहिए, एक समीकरण ये बन गया है ना, और एक समीकरण ये बना। अब हम इसको क्या करेंगे, समीकरण और 1 और 2 को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, क्या करेंगे, समीकरण 1 2 को लिखेंगे। अब समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, 1 और 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 और 2 को जैसे हम जोड़ेंगे, कितना को, समीकरण 1 और 2 को, समीकरण 1 2 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, बताइए। समीकरण 1 क्या दिया, a प्लस बी, तो लिखेंगे a प्लस बी बराबर 60 और a माइनस बी बराबर 30 डिग्री दिया। अब बताइए, जोड़ेंगे तो चिन्ह बदलेगा क्या, नहीं, जोड़ने में चिन्ह नहीं बदलता है, विलोपन, उसमें बताया था ना विलोपन विधि में, ये विलोपन विधि यहाँ लगाना है आपको, ठीक है। समीकरण 1 2 जब तैयार हो जाएगा तो विलोपन विधि का प्रयोग करेंगे। विलोपन विधि में क्या कर देंगे दोनों को, देखिए एगो कट रहा है तो जोड़ेंगे, बी भी कट रहा है कि नहीं, बी एगो प्लस में एगो माइनस में, तो खत्म हो जाएगा, तो बचेगा यहाँ आपका क्या, बताइए, ए जुटेगा तो 2a होगा, 2a बराबर कितना हो जाएगा, 90, a का मान यहाँ से कितना निकलेगा, 45 डिग्री निकलने वाला है कि नहीं है, यस नो। जब a का मान 45 हो गया तो आपको किसी भी समीकरण में रख लेंगे a का मान, समीकरण 1 2 जिसमें भी रखना चाहते हैं आप रख सकते हैं, 2 में रखने पर जैसे 2 में रखेंगे, 2 समीकरण क्या है, a माइनस बी बराबर 30 डिग्री, a माइनस बी बराबर 30 डिग्री है ना, a माइनस बी 30, तो a का मान कितना निकला है, 45 ना,
ए का मान 45 निकला है, 45 माइनस बी बराबर 30 होगा कि नहीं होगा? टेन होगा। तो आपको क्या निकालेंगे? बी का मान निकालना है, तो बी का मान निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 30 माइनस 45 माइनस बी बराबर क्या हो जाएगा? माइनस 15। माइनस माइनस कटेगा, बी का मान कितना निकलेगा? 15 डिग्री निकलेगा। तो ए का मान आपका कितना निकल गया? 45 और बी का मान 15 डिग्री निकलेगा। ए का मान 45 और बी का मान 15 और ए बी का ही मान हमसे क्या कर रहा है? पूछ रहा है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो सबसे पहले एक बार ध्यान से समझ लीजिए, फिर से हम एक बार बोर्ड पे इसको बता रहे हैं, समझे? कह रहा है क्वेश्चन हमसे कि दिया हुआ 10a प्लस बी का मान √3। इस तरह का सवाल काफी इंपॉर्टेंट आपका है। समझ में आ रहा है कि नहीं? इसको भी कई बार बोर्ड पूछा गया है, बोर्ड में पूछा जाएगा। दिया है 10a प्लस बी बराबर √3, 10a माइनस बी बराबर 1/√3, 10a माइनस बी बराबर 1/√3। यहाँ तक समझ में आ गया? उसके बाद आपसे पूछा जाएगा 10a प्लस बी बराबर क्या? अब देखिए दो चीज दिया हुआ है, ए बी का मान निकालने के लिए कह रहा है, तो हमको करना क्या है? पहले एक समीकरण कॉल करना है। तो 10a प्लस बी बराबर √3, 10a प्लस बी बराबर √3। अब आपको ये पता होना चाहिए, ये तो उतार देंगे 10 √3 का मान आपको याद रहना चाहिए। √3 किसका होता है? √3 10 में, यहाँ आगे में 10 ना है, 10 में √3 होता है 60 डिग्री का, 10 60 डिग्री का। तो रूट के जगह पे √3 के जगह पे हम 10 60 डिग्री लिख सकते हैं। तो इसके जगह पे 10 60 डिग्री लिख दिया क्या? अब देखिए 10 10 दोनों तरफ है तो क्या हो जाएगा? कट जाएगा। हम बताए थे बराबर चीज दोनों तरफ, बराबर के दोनों तरफ रहे तो क्या करते हैं? उसको कटा देते हैं। तो 10 10 घटेगा, कट जाएगा तो बचेगा a प्लस बी। तो a प्लस बी का मान कितना बचेगा? 60 डिग्री बचने वाला है। एक समीकरण आपका यहाँ से बनेगा। दूसरा आपको उसी तरह से हल करना है, 10a माइनस बी बराबर 1/√3। तो 1/√3 किसका है? 10 30 डिग्री का। इसके जगह पे हम क्या लिख देंगे? 10 30 डिग्री लिखेंगे। इधर वाले को नहीं करेंगे, बदलने के बाद 10 10 क्या हो जाएगा? खत्म। a माइनस बी का मान निकल जाएगा 30 डिग्री। समीकरण 1 2 जब निकल जाएगा तो विलोपन विधि लगाएंगे। कौन सा विधि? विलोपन विधि से। कौन सा विधि से? विलोपन विधि से क्या कर सकते हैं? विलोपन विधि से जो है समीकरण 1 2 को क्या कर देंगे? जोड़ेंगे। तो प्लस बी और माइनस बी कट के क्या हो जाएगा? 0 और ए जुटेगा ना, इसके आगे भी प्लस, इसके आगे भी प्लस, तो 2 ए हो जाएगा। 2 ए बराबर कितना? 37 90। तो 2 ए बराबर 90, तो ए के बराबर 45 होगा। ए के बराबर क्या होगा? 45। जब ए का मान निकल जाएगा तो ए का मान समीकरण चाहे 1 में रख लीजिए या तो 2 में, किसी में भी रखिएगा तो बी का मान कितना आएगा? 15 आएगा। बी का मान कितना आएगा? 15 आ जाएगा। कोई दिक्कत है? यहाँ तक समझ में आया? आगे बढ़े। आगे जो है आपका सत्य असत्य करने वाला है, समझ में आ गया कि नहीं? तो आपको बना लेना है 8.3 का जो है बेसिक। 8.3 का बेसिक क्या है समझिए। इसमें हमको करना क्या है? आपको 2-4 चीजों को ध्यान में रखना है, तभी आप क्या कर सकते हैं? इसको आसानी से बना सकते हैं, अन्यथा ये बनने वाला नहीं है। तो सबसे पहले हम इसमें पूरक निकालने के लिए सीखेंगे। क्या निकालने के लिए सीखेंगे? पूरक। पूरक मतलब होता है, चलते हैं पूरक पे। पूरक का मतलब क्या होता है? पूरक का मतलब होता है 90 डिग्री। कितना डिग्री? 90 डिग्री। पूरक को ही हम क्या कहते हैं? लंब पूरक। क्या कहते हैं? लंब पूरक भी कहते हैं। पूरक का दूसरा नाम क्या है? लंब पूरक कहते हैं। पूरक का ही दूसरा नाम क्या है? लंब पूरक। पूरक का ही दूसरा नाम लंब पूरक। लंब पूरक है या पूरक है? समझ में आ गया? लंब पूरक है या पूरक है? और इसी को कभी कभी कहता है समकोण। क्या कहते हैं? समकोण भी। समकोण का भी मतलब क्या होता है? समकोण का भी मतलब समझ में आ गया कि नहीं? पूरक और लंब पूरक में जो है आपको सीधा सीधा याद रखने के लिए हम बता रहे हैं। कितना समझना है? पूरक और समपूरक कहे, लंब पूरक कहे, पूरक कहे या लंब पूरक कहे, पूरक कहे या लंब पूरक कहे, हमेशा आपको क्या करना है? अगर कहेगा पूरक को निकालने तो समझना है कि आपको 90 में घटाना है। किसमें घटाना है? पूरक को निकालने के लिए क्या करते हैं? 90 में घटाते हैं। पूरक को निकालने के लिए 90 में घटाते हैं। पूरक को निकालने के लिए 90 में घटाते हैं और संपूरक को निकालने के लिए 180 में घटाते हैं। याद रखिएगा, पूरक को निकालना है तो किसमें? 90 में घटाते हैं। थीटा को किसमें? थीटा माइनस 90। देखिए समझिए, यहाँ पूरक और लंब पूरक या पूरक निकालने के लिए, पूरक लंब पूरक या पूरक निकालने के लिए जो हम क्या करते हैं? 90 माइनस थीटा करते हैं। क्या करते हैं? 90 माइनस थीटा करते हैं। याद रखिएगा, 90 माइनस थीटा। अगर लंब पूरक निकालने कहे या पूरक निकालने कहे तो थीटा को हमेशा किसमें घटाना है? 90 में। थीटा को हमेशा 90 में। आपसे कभी कभी ये भी पूछ लेगा कि निम्नलिखित में 4-5 ऑप्शन दे देगा आपसे। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो आपसे पूछेगा इसमें लंब पूरक कौन कौन है या तो संपूरक कौन कौन है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो आपसे ऐसे भी आपसे पूछा जा सकता है। तो जिसका योग कितना होता है? 90 के बराबर होगा। जिसका योग मतलब जोड़, जिन दो कोनों को जोड़ने से 90 के बराबर हो जाएगा वह एक दूसरे का क्या होता है? पूरक कोण होता है। यहाँ 30 का पूरक कोण 60 होगा, 60 का पूरक 30 होगा। क्या समझे? 30 का पूरक 60, 60 का पूरक 30। 60 में क्या जोड़ेंगे जो 90 होगा? 30 में क्या जोड़ेंगे जो 90 होगा? 60। तो 60 और 30 एक दूसरे का क्या है? पूरक कोण है। 60 और 30 एक दूसरे का पूरक है। जिसको जोड़ने से 90 पूरेगा वही आपका क्या है? पूरक कोण है। और ये भी देखिए पूछा जाएगा 70 का पूरक कोण क्या होगा? 20। और 20 का पूरक कोण क्या होगा? 70। 70 का पूरक 20, 20 का पूरक 70। समझ में आ गया ना? 70 का पूरक कोण आपसे निकालने कहेगा तो तुरंत लिख दीजिएगा 20। कितना? 20। समझ में आया? 70 का पूरक कोण 20, 70 का पूरक कोण 20, 70 का पूरक कोण 20। समझ में आया? 70 का पूरक कोण 20 और पूछा जाएगा 20 का पूरक कोण 70। 45 का पूरक कोण 45 से होगा। 45 का दूसरे वाला 45 का भी पूरक कोण 45 से होगा। 35 का पूरक कोण कहेगा तो 35 का पूरक कोण 55 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 55, क्योंकि 90 में 35 घटाएंगे तो 55 नहीं बचेगा। घटा के निकालने के लिए कहा है। अगर आपसे 35 का पूछ रहा है तो 90 में घटा देंगे, बचेगा कितना? 55 डिग्री। और 55 का पूरक कहेगा तो 35 डिग्री। याद रहेगा?
35 का पूरा कोण 55, 55 का पूरा कोण 35, 35 का पूरा कोण 55, 55 का पूरा कोण 35, 25 का पूरा कोण 65, 65 का पूरा कोण 25 हो जाएगा। समझ में आ गया? मतलब आपको ये समझना है कि जोड़ के कितना पुराना है आपको 90 पुराना है। अगर निकालना है कुछ नहीं समझ में आ रहा है, कह रहा है कि आपको 18 डिग्री का पूरा कोण निकालिए, तो 90 में 18 को घटा दीजिए, अपने जितना आएगा वो क्या हो जाएगा, उसका पूरा कोण होगा। 1 डिग्री का पूरा कोण क्या हो जाएगा, 89 हो जाएगा। 1 डिग्री का पूरा कोण, मान लीजिए हमसे पूछ रहा है 1 डिग्री का पूरा कोण निकालिए, हमको पता नहीं चल रहा है, तो 90 में क्या कर देंगे 1 माइनस कर देंगे, कितना बचेगा 89 डिग्री बचेगा। आपसे पूछा जाएगा 23 डिग्री का पूरा कोण बताइए, बताइए तब क्या करेंगे, 90 में 23 डिग्री घटा देंगे, तो आपके पास कितना बचने वाला है, बताइए 67 बचेगा। कितना बचेगा, 67 डिग्री बचेगा, ये नहीं बचने वाला है। तो आप क्या समझ रहे हैं यहाँ से आपको समझ में आ रहा है कि अगर हमको पूरा कोण या लंबपूरा कोण निकालने के लिए कहा जाएगा, हम उसको माइनस करेंगे किसमें, 90 में। 90 में माइनस करके हम क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया? अब देखिए, अब इसमें त्रिकोणमिति में होता क्या है, उस दिन भी चर्चा किए थे, तो उसको भूल जाना है। अब हम जो बता रहे हैं उसको ध्यान से ग्रहण करना है, ठीक है? एक एक करके हम उस पर चर्चा करेंगे। पहले लिखेंगे साइन, क्या साइन थीटा का जो है साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन 90 माइनस थीटा। उसके बाद बताए थे आपको कॉस 90 माइनस 90 डिग्री माइनस थीटा। उसके बाद आपको बताए थे क्या, टेन 90 माइनस 90 डिग्री माइनस थीटा। उसके बाद आपको बताए थे क्या, कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा। याद हो रहा है क्या? उसके बाद आपको बताए थे सेक 90 डिग्री माइनस थीटा, है ना? उसके बाद आपको बताए थे क्या, कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा, है ना, थीटा। देखिए इस पर हम ये चर्चा किए थे, समझने का प्रयास कीजिए। साइन 90 माइनस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा, क्या बताए थे, है ना? साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा। अर्थात हम अगर इसका एग्जांपल के तौर पे देखते हैं, अगर आपको दिया हुआ है साइन, समझिए यहाँ साइन 90 माइनस 35 डिग्री, साइन 90 माइनस थीटा का मान दिया है कितना, 35, थीटा का मान 35 मान लेंगे। कह देगा आपसे कि थीटा आपका 35 है, थीटा क्या है 35 है, तो आपको क्या करना है, इसको कॉस में बदलना है। तो साइन 90 माइनस थीटा लिखेंगे ना, इसका थीटा होता है, थीटा का मान कितना दिया है 35, तो यहाँ आपको क्या करना है 35 लिख देना है। तो साइन 90 माइनस 35, साइन 90 डिग्री माइनस 35 डिग्री, तो ये क्या हो जाएगा कॉस। अब बताए ना 35 का पूरा क्या होता है, 35 का पूरा 45 होता है, 55 होता है, कितना होगा 55 होगा, 35 का पूरा 55, तो 90 में 35 जाएगा 55 डिग्री होने वाला है। यस या नो, यही नहीं लिखेंगे, नहीं समझ में आएगा है? यस या नो, समझ में आ रहा है? देखिए आपको करना क्या है, यहाँ हमको क्या करना है, साइन 90 माइनस 35, साइन 90 माइनस 35, साइन 90 माइनस 35, साइन 90 माइनस 35, ये साइन 90 माइनस 35 कॉस क्या होगा, कॉस 35 ना होगा रे, गलती हो जाएगा, हम उल्टा बोल दिए नहीं। यहाँ देखिए फिर से समझिए इसको, यहाँ देखिए ये दोनों थीटा क्या है, बराबर ना है, तो यहाँ देखिए कॉस 90 माइनस थीटा होगा, क्या हो जाएगा इसका, साइन थीटा होगा, साइन क्या होगा, थीटा होगा। आपसे पूछा जाएगा, समझिए हम मिस्टेक हो गया, यहाँ पूछा जाएगा आपसे साइन 25 डिग्री का पूरक निकालिए, तो आप क्या लिखिएगा, कॉस कितना 65 डिग्री, यह ना लिखना है आपको। अगर आपसे कहेगा, समझिए हम जो बताना चाह रहे हैं, अगर आपसे कहेगा कॉस 55 डिग्री का पूरक निकालिए, कितना डिग्री का, तो आप क्या लिखिएगा, साइन 35 डिग्री निकालिएगा, यही निकालना है आपको। इसको हम क्या दिए, यहाँ थीटा के जगह पे कितना है 55 है, अब कॉस 55 को बदलना है किसमें, साइन में, कॉस 55 को बदलना है किसमें, साइन में, कॉस 55 को किसमें, साइन में बदलना है। तो आपको यहाँ से समझना है कॉस 55 को साइन में बदल रहे हैं, तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा बराबर साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा, कॉस थीटा बराबर सूत्र क्या होता है, साइन 90 माइनस थीटा, नहीं होता है, कॉस थीटा बराबर साइन 90 माइनस थीटा, तो कॉस थीटा को साइन में बदलना है, तो इसके जगह सूत्र लगा सकते हैं साइन 90 माइनस थीटा, थीटा कितना है 55, समझ में आ गया कि नहीं? अब ये घटेगा तब क्या होगा, कॉस ये दोनों घटेगा ना, तो घटेगा कितना बचेगा 35 डिग्री बचेगा। यहाँ देखिए ये भी बराबर हो गया, ये भी बराबर है, तो आप इस तरह से भी क्या कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं, या तो आपको इस विधि से आपको बनाना है, ठीक है? कहने का अर्थ ये है कि अगर कॉस 55 कहेगा तो 90 में 55 ही घटेगा, समझ में आ गया? थीटा समान रहना चाहिए, कॉस 55 कहेगा तो घटेगा कौन चीज 55। अगर कहेगा आपसे साइन, समझिए साइन अगर 20 डिग्री का पूरक निकालने के लिए आपसे कह रहा है, तो साइन 20 डिग्री का पूरक निकालने के लिए कह रहा है, साइन 20 डिग्री थीटा ना है, तो साइन थीटा का मान आपसे कह रहा है रखने के लिए, तो साइन थीटा का मान क्या होता है कॉस 90 माइनस थीटा, तो इसके जगह पे लिखेंगे कॉस 90 माइनस थीटा, थीटा क्या है 20 है कि नहीं है, यही ना है, तो ये दोनों बराबर है कि नहीं है, कैसे नो है ना? तो ये आपका हो जाएगा कौन सी, कॉस घटेगा 70 डिग्री। अब आपको अगर समझ में आ रहा है तुमको ये बताइए, अगर हमसे कोई पूछेगा कॉस 90 माइनस 15 डिग्री, तो क्या हो जाएगा बताइए, साइन 15 डिग्री होगा, क्या होगा साइन 15 डिग्री होगा, साइन क्या होगा 15 डिग्री होगा, कॉस 90 माइनस 15 साइन 15, कॉस 90 माइनस 15, यही हम समझाना चाह रहे हैं।
इसी को ध्यान से समझिए, समझ में आ रहा है हम क्या कह रहे हैं, यह समझिए हम क्या कहेंगे। कॉस का अगर कॉस 90 कहेंगे, कॉस 55 डिग्री एक नहीं है, ये आपको समझ में आ रहा है ना। तो कॉस 55 को बदलने के लिए साइन 90 माइनस थीटा, तो साइन में जो बदलने थीटा का जो है कोसाइन का थीटा और कोस का थीटा हमेशा क्या रहता है, समान रहता है। घटने के बाद इन होता है रे, बोलबे नहीं करेगा, यस या नो। तो आपको क्या करना है, घटने के बाद आपको लिखना है। तो यहाँ क्या किए हैं फिर से एक बार देख लीजिए इसको, अभी भी समझ में नहीं आ रहा है सबको, आ रहा है समझ में, कुछ नहीं आ रहा है, झूठ नहीं बोलना तुम सब, डंगा डंगा मारेंगे अभी बढ़िया करके। देखो यहाँ सबसे पहले सूत्र को लिख लेते हैं। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा क्या होता है, कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा, सेक 90 माइनस थीटा कॉसेक थीटा, सेक 90 माइनस थीटा कॉसेक थीटा, और कॉसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा, सेक थीटा। इतना तो समझ में आ रहा है। अब आपको समझ में आएगा, ध्यान से एकदम ध्यान से ध्यान देना है, ठीक है। देखिए एक नंबर का पहले हम समझते हैं। अगर आपको साइन 25 डिग्री का मान पूछ रहा है, किसका, साइन 25 डिग्री का मान कॉस में पूछ रहा है, किसमें, कॉस में पूछ रहा है, तो आपको करना क्या है, तो आपको पूछा जाएगा साइन 25 डिग्री का मान निम्नलिखित में कौन है, तो आपसे लिख देगा कॉस 65 डिग्री, ए नंबर हो गया। पूछा जाएगा बी नंबर साइन 25 डिग्री, और पूछा जाएगा सी नंबर साइन 55 डिग्री। समझ में आ गया। ये आपसे पूछा जाएगा, ये पूछ सकता है, डी नंबर में पूछ सकता है कॉस 25 डिग्री, कॉस 25 डिग्री। तो आपको क्या करना है, पता कैसे चलेगा, तो साइन थीटा का अनुमान पूछ रहा है, तो यहाँ देखिए साइन थीटा का फॉर्मूला होता है कॉस 90 माइनस थीटा। तो आपको लगाना है साइन थीटा का मान पूछ रहा है, तो क्या लगाएंगे, कॉस 90 माइनस थीटा, यही ना, यस नो। तो यहाँ हमको कॉस 90 माइनस थीटा कह रहा है, तो कॉस का तो कोसेन होगा 90 का 90, समझ में, थीटा का मान कितना 25, माइनस है तो माइनस, तो कॉस कितना हो जाएगा 65 डिग्री निकलेगा, यस या नो, यस या नो। इसका मतलब ये हुआ। अब यहाँ समझिए साइन 25 का मान पूछ रहा है, तो यहाँ 90 में 25 से घटेगा, तो जो घट रहा है वही ना यहाँ आएगा। अभी ने समझा, जितना का मान पूछेगा 90 में उतना ही घटाना है, जितना का मान पूछेगा 90 में उतना ही घटाना है। तो साइन 25 का मान हमसे पूछ रहा है कॉस में, तो 90 में जो घटेगा कौन, 25। अगर 25 घट रहा है तो इसका मतलब अगला जो होगा, देखिए अब यहाँ से इस तो आपको समझ में आ रहा है। अब आपको अगर ये कह दे, समझिए आपको क्या कहा जाएगा, अब इसको मिटा देते हैं। अब आपको उल्टा के दिया जाएगा, इसी सवाल को आपको उल्टा के देगा, कैसे, अब समझिए। अब इसी सवाल को अगर आपको कहेगा कि 90 माइनस 65 डिग्री, 90 माइनस 65 डिग्री का मान बताइए, इसमें कौन होगा, 90 माइनस 65 डिग्री का मान निम्नलिखित में कौन होगा, तो आपको क्या कीजिएगा, आपको करना है साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा। तो यहाँ देखिए साइन 90 माइनस थीटा, ये ना है, क्या होता है कॉस थीटा, जो 90 में घटता है वही थीटा कॉस में लगता है, यस या नो, नहीं समझा। आपको यह साइन 90 माइनस थीटा लगा है ना, तो जो थीटा यहाँ 90 में घट रहा है वही कोस का थीटा है कि नहीं है। तो इसका मतलब हुआ जो मांगेगा वही 90 में घटेगा। अगर यहाँ 65 घट रहा है, इसका मतलब कॉस 65 का मान आपसे पूछ रहा है, कॉस 65 का मान आपसे पूछ रहा है ना, वाह, कॉस 65 का ही मान आपसे कह रहा है, पूछ रहा है, कॉस 65 का मान आपसे पूछ रहा है। ये एक्चुअली में साइन 90 माइनस 65, ये एक्चुअली में थीटा नहीं है। इसका मतलब हुआ कि साइन 25 डिग्री का मान आपसे पूछ रहा है, 90 में 25 घटेगा ना, ये आपको बड़ा करके दे दिया है कि आपको धरा जाइए। साइन 90 माइनस 65 का मतलब क्या हुआ, साइन 25 डिग्री का आपसे मान पूछ रहा है, कितना का, और साइन 25 का मान कॉस 65 के बराबर होता है, कॉस 65 के पूरक ना है, कॉस 65 हो जाएगा। समझ में आया, अभी भी नहीं समझ में आया। एक एग्जांपल और समझिए, अगर आपसे कहेगा, समझिए अब कॉट पे चलते हैं या कॉट पे 10 पे, मान लीजिए कॉट लेते हैं, कॉट 40 डिग्री का जो है मान आपसे पूछेगा, कॉट 40 डिग्री का मान पूछेगा। तो अब थीटा यहाँ 40 ना है, तो कॉट थीटा का फॉर्मूला होता है 10 90 माइनस थीटा, यही होता है। तो हम यहाँ लगा देंगे 10 90 माइनस थीटा क्या है 40, जिसका मान मांगेगा वही ना घटेगा। मान हमसे किसका मांग रहा है 40 डिग्री का, तो घटेगा 90 में कौन 40। अब घटाइएगा तो ये क्या आ जाएगा, कॉट आ जाएगा, 10 90 माइनस थीटा 40, कॉट 40 थीटा, तो यहाँ 40 डिग्री हो जाएगा, कॉट 40 डिग्री हो जाएगा। यहाँ जो हमको क्या करना है 10 घटेगा ना, कितना होगा 50 डिग्री, 10 50 डिग्री होगा। कॉट 40 डिग्री का पूरक होता है 10 50 डिग्री, कॉट 40 डिग्री का पूरक 10 50। इसको घटाना है, समझ में आ गया। आगे वाले को चेंज नहीं करना है, क्योंकि चेंज किया हुआ कॉट तो डेबिट किया है, क्या कॉट 40 का मान आपसे पूछ रहा है, तो 10 कितना होगा 50 डिग्री। अब देखिए ये दोनों का थीटा क्या है, बराबर है, यही ना है। अगर यहाँ माइनस में जो आएगा वही यहाँ होगा। जैसे आपसे कह देगा कि सेक 75 डिग्री का मान क्या होगा, सेक 75 डिग्री का मान क्या होगा, तो क्या होगा बताइए, कॉसेक 15 डिग्री हो जाएगा। कॉसेक कितना निकलेगा, कॉसेक कितना 15 डिग्री। समझिए यहाँ सेक 75 का मान किसके बराबर, कॉसेक 15 के बराबर, क्योंकि 90 में 75 घटेगा तो 15 बचेगा। हम क्या बताएं, दोनों थीटा को जोड़ने पर कितना पूरना चाहिए 90 पूरना चाहिए। तो यहाँ 75 दिया है,
तो से कोसेक का पूरा क्या होता है, सेक का पूरा क्या होता है, कोसेक ना, सेक का पूरा कोसेक। और यहाँ क्या देंगे, जो जोड़ में 75 यहाँ देवे किया है, तो आपको यहाँ क्या देना है, 15 देना है, तभी ना दोनों जुट के 90 पूरेगा। समझ में आ रहा है। और इसी को अगर देखा जाए विस्तार रूप में, तो आपसे पूछा जाएगा सेक 90 माइनस 15 डिग्री, ऐसे अगर आपसे क्वेश्चन देता है तो आप क्या कहिएगा बताइए। कोसेक कितना डिग्री होगा बताओ तो, सेक 90 माइनस 15 डिग्री कितना डिग्री, सेक 90 माइनस 15 डिग्री कितना डिग्री, कितना डिग्री होगा। अरे बनर साहब ये जो है 15 डिग्री ना है, यही यहाँ उतरेगा। समझ में आ गया, जो घटेगा वही उतरेगा। समझ में आ गया, जो घटेगा वही उतरेगा, जो घटेगा वही उतरेगा। लेकिन अगर ये दिया रहता तब चेंज होता, लेकिन हमको तो पहले यहाँ घटा के दिया हुआ है, तो जो 15 घट रहा है तो कोसेक के साथ 15 ही आएगा। समझ में आया, 17 घटेगा कोसेक के साथ 17 ही आएगा। अभी भी नहीं समझा, समझ में आया, जो घटेगा वही आएगा। चलिए एक दो सवाल फटाफट हमको बताइए। अभी आपको हम बता रहे हैं, दे रहे हैं क्वेश्चन। चलो चलो, साइन आपसे 13 डिग्री का मान पूछ लेगा। दूसरा कहेगा कॉस 90 माइनस 18 डिग्री का मान आपसे पूछेगा। मान लीजिए कि tan 90 माइनस 37 डिग्री आपसे पूछा जाएगा। कॉसेक 48 डिग्री का मान आपसे पूछा जाएगा। कॉट 67 डिग्री का, कॉट 90 माइनस 1 डिग्री, बताइए कितना डिग्री, 1 डिग्री। अब आपको बताना है कि इसका कितना आंसर आएगा, ये बताइए। क्या 67, साइन 13 डिग्री का मान कॉस 67 आएगा, यस या नो, 67 आएगा। अरे में 77 ना आएगा, 77 डिग्री आएगा। कितना डिग्री, 77 डिग्री। कितना डिग्री, अब पूछा जाएगा कॉस 90 माइनस थीटा, इसका क्या होगा, साइन 18। जो घटेगा वही आएगा, यही ना, जो घटेगा वही आएगा। उल्टा साइन लेंगे कोसे लेंगे, कहाँ, या साइन का उल्टा कॉस, कॉस का उल्टा साइन, ये दिमाग में रखना है। सेम कभी नहीं आएगा। साइन मंग रहा है तो कॉस लिखेंगे, कॉस मंग रहा है तो साइन, लेकिन जब घटेगा तो जो घटेगा थीटा वही थीटा जाएगा। समझ में आ गया ना। तो यहाँ साइन 13 डिग्री का रहा है, तो यहाँ हमको घटा के लिखना है। तो कॉस साइन थीटा का सूत्र होता है, साइन थीटा का सूत्र कॉस 90 माइनस थीटा। यहाँ देखिए, लेकिन यहाँ देखिए कॉस 90 माइनस थीटा का सूत्र क्या होता है, साइन थीटा ना। तो जो थीटा यहाँ वही थीटा यहाँ, दोनों क्या होगा हमेशा बराबर होगा। तो यहाँ कॉस 90 माइनस थीटा, तो थीटा यहाँ 18, यहाँ भी क्या होगा 18 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। यहाँ देखिए tan 90 माइनस 37 डिग्री क्या हो जाएगा, कॉट 37 डिग्री हो जाएगा। अब समझ में आ रहा है कि नहीं। सेक 45 डिग्री का मान है, कोसेक 45 डिग्री का मान, सेक क्या होगा 42 डिग्री हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। अब पूछेगा कॉट 90 माइनस 1 डिग्री, tan 1 डिग्री, मतलब जो घटेगा वही थीटा आएगा, यस नो। लेकिन अगर सिंपल सा दिया है तो घटा के लिखेंगे, सिंपल सा दिया है तो घटा कर। जैसे याद देखिए कोसेक 48 डिग्री, तो 90 में घटा के लिखे इसको 42 आया। लेकिन ये घटा के दिया हुआ है ऑलरेडी, तो घटाना नहीं है, जो थीटा 37 आगे में वही उसको लिख देना है। समझ में आया। तो ये चीजें थी। अब आपका सवाल जो है बनेगा, अब बनेगा कैसे देखिए, ये आपको याद रखना, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, बोलिए एक बार, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, tan 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा tan थीटा, सेक 90 माइनस थीटा कोसेक थीटा, कोसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा, याद रहेगा ना। इसको आपको छाप लेना है एकदम दिमाग में। साइन 90 में घटेगा तो कॉस बनेगा, कॉस 90 में घटेगा तो साइन बनेगा, tan 90 में घटेगा तो कॉट बनेगा, कॉट 90 में घटेगा तो tan बनेगा, tan 90 में सेक 90 में घटेगा तो कोसेक, और कोसेक 90 में घटेगा तो कोसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा। यहाँ तक हो गया। अब आपको बताना है, देखिए आपका सवाल, आपका 1 नंबर जो है, आप सब गर्दा उड़ा दीजिएगा इसको। देखिए 1 नंबर का सवाल आपसे जो है बनेगा, कोई दिक्कत आपका 1 नंबर में सवाल में नहीं होना चाहिए। देखिए सवाल आपका क्या कह रहा है, पहले सवाल को देखिए, कितना आसान सवाल दिया है 1 नंबर में। आपका दिया है साइन, ध्यान दीजिए यहाँ, साइन 18 डिग्री बटे कॉस 72 डिग्री, है ना। अब आपसे कह रहा है इसका मान बताइए, तो आपको याद, ध्यान दीजिए यहाँ, आपको साइन 18 और कॉस 72 डिग्री, साइन 18 बटे कॉस 72 डिग्री का आपसे मान पूछ रहा है, यस या नो। तो आपको हम बताए हैं, समझिए यहाँ, या तो ऊपर वाला को चेंज कर लीजिए, या तो ऊपर वाले को चेंज कर लीजिए, या तो नीचे वाले को चेंज कर लीजिए। एक तो यूनिट को क्या करना है, चेंज करना है, सबको चेंज नहीं करना है। एक को हम नीचे वाले को रहने देते हैं, कॉस 72 डिग्री, यस या नो। अब साइन 18 का मान होता है, बताइए अब साइन 18 का मान क्या होगा, अभी बताएं। कॉस कितना हो जाएगा, कॉस 90 माइनस थीटा लिखते हैं कि नहीं, यही लिखते हैं। साइन थीटा का मान कॉस 90 माइनस थीटा, थीटा कितना है 18, है ना। उसके बाद आपको क्या करना है, कॉस 90 माइनस 18, तो 90 में 18 जाएगा, कॉस कितना बचेगा 72 डिग्री बचने वाला है, कॉस 72 डिग्री, ये होगा कॉस 72 डिग्री, और ये क्या हो गया खत्म, और बचेगा 1, यही आंसर होगा।
नहीं हमको सूत्र याद है, डायरेक्ट नहीं लिख सकते। हाँ डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। ये अभी आपका शुरू का है, इसीलिए हम इसको बता रहे हैं। आपको देख के आंसर मारना है एक, कितना एक, समझ में आ गया। तो ये चीजें अगर बटे में कितनों बार का चीज दे दे, समझ में आ गया कि नहीं, इस तरह से आपको बनाना है। देखिए दूसरा नंबर का सवाल आपको बताइए तो आप सब, दूसरा नंबर का क्या होगा, tan 26 और cot 64, tan 26 डिग्री और बटे cot 64 डिग्री का मान इसका भी कितना आने वाला है। देखिए अब हम बताएं, ये एक ठो को कांस्टेंट रखना, एक ठो को कभी बदलना नहीं है, चाहे ऊपर वाला को या तो नीचे वाले को, एक को परिवर्तित रखना है। तो एक को हम जो है cot 64 को हम क्या करते हैं, वो परिवर्तित रखते हैं, उतार दिए, ऊपर वाले को बदलेंगे। तो हम बताएं अभी tan 26 का मान बताइए आप, tan 26 का क्या होगा, cot tan 26 का मान cot 64 होता है। 90 में 26 जाएगा, कितना बचेगा, 64 है ना, नहीं समझ में आ रहा है। tan 26 का मान cot 64, थीटा को जोड़ने पर आपका 90 पूर्णा चाहिए, और tan है तो cot लिखना है। आपको बताएं tan है तो cot, पूरक tan का पूरक cot होता है, cot का पूरक tan होता है, लेकिन थीटा को जोड़ने से 90 पूर्णा चाहिए। अगर यहाँ 26 है तो 26 में कितना जोड़ेंगे जो 90 पूरेगा, तो 64 जोड़ना होगा। इसका मतलब होगा cot 64 का मान आपका जो है tan 26 होता है ना। tan 26 को हम क्या लिख सकते हैं, cot 64, 64 कटेगा तो बचेगा एक। आपका क्या समझ, आपको क्या समझ में आया इससे, आपको ये समझ में आ गया कि अगर बटे में कोई भी मान निकालने के लिए कहेगा पूरक से संबंधित, उसका मान हमेशा एक आएगा। समझ में आ गया कि नहीं। अब प्लस में रहेगा तब क्या आएगा, तब जो एक के आएगा। आपको हल करके देख लेना। देखिए दो सवाल बनाए ना, और तीसरा सवाल देख लीजिए। तीसरा सवाल तो और हल का है। देखिए कॉस कितना दिया, 48 डिग्री ना, अब माइनस साइन 42 डिग्री दिया, यस नो। आपको बताना है इसका मान, बताइए इसका मान आपको क्या बताना है। कॉस या तो एक को कांस्टेंट रखना है तभी ना बराबर होगा, एक को या तो आगे वाला को रख लीजिए या तो पीछे वाले को। तो हम आगे वाला को ही रख लेते हैं। कॉस 48 डिग्री है तो 48 डिग्री लिख दिए। अब साइन 42 का मान क्या होता है बताइए, साइन 42 का मान, साइन 42 का मान होता है कॉस 48 डिग्री हो जाएगा। कॉस का उल्टा साइन है, साइन का उल्टा कॉस, साइन का पूरा क्या होता है कॉस। अब बोल रहा है कि थीटा को समान करना है, तो थीटा यहाँ हम बताएं 90 में घटा के ना, 90 में 42 जाएगा तो बचेगा 48 बचेगा। तो साइन का कॉस 42 डिग्री का पूरक 48 डिग्री, 42 डिग्री का पूरक 48, पूरक निकालते हैं 90 में घटा करके, पूरक निकालते हैं 90 में घटा करके, तो 42 90 में 42 जाएगा तो 48 में बचेगा। अब देखिए ये दोनों बराबर बराबर हो गया, इसके आगे में प्लस इसके आगे में माइनस, ये कटेगा लड्डू आ जाएगा, आएगा कि नहीं बताओ। भारी है क्या, भारी है, बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। एक और 2 नंबर आपका बन जाना चाहिए। 2 नंबर भी आपको बता दें क्या, तो कल 2 नंबर तक आप सब बना के लाइएगा। आप कुछ बताएंगे नहीं, आज का क्लास यही समाप्त होता है। लाइट हरदम हरदम चला जाता है, क्या बताएंगे ना। हमारे क्लास में लाइट को जो है समस्या हो रहा है। हाँ फ्री में मोदी जी जो है ज्यादा लग रहा है, नीतीश कुमार जी जो है ज्यादा दे दिया बिहार को पैसा ना। ये जब तक फ्री लाइट नहीं किया, हम सबको पूरा फ्री कर दिया है, पूरा बेरोजगार एक तरह से कर दिया, कोई समस्या नहीं। तुम पूरा रात भर लाइट, 1 तारीख से लाइट लग रहा है कि जो है ना नीतीश जी का जो है रिश्तेदार है, फोन करके कहता है काट लो, बारिश दे रहा है काट लो, अंदर आ रहा है काट लो, दिन खराब किया काट लो, अब कोचिंग चल रहा है उसको भी काट लो। हाँ दिन अच्छा हो गया उग्रम काटो, आज हम घर में नहीं रहेंगे कनियो काटो। मतलब ऐसा ऐसा खतरनाक सब जो है, अगर अच्छा है कि पैसा दूध का आरू बढ़ा देता कम से कम लाइट तो रहता, फ्री कर दिया है। चलो बढ़िया किया है।